चाहते भारत इस्लाम मुक्त हो, मुल्ला मुक्त हो, क्योंकि ये मुल्ला जो कचरा है और आतंकवाद फैलाने का जड़ है। लेकिन महाराज देखिए, एक बात मैं कहूँ, राम मंदिर से कोई भी यहाँ से जाएगा अयोध्या में, कभी किसी पर पत्थर और डंडा नहीं बरसाएगा। लेकिन जब भी हमारा रामनवमी का यात्रा निकलता है, कोई भी यात्रा, दुर्गा पूजा की यात्रा निकलता है, जैसे वो नमाज पढ़ के निकलेंगे तो तुरंत पत्थर बरसाने लगेंगे। शाहरुख खान है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये पता नहीं कि राम भी आए और राम ने रावण की छाती पर उसके खानदान को मिटा दिया माता सीता के लिए। ये क्या सी संस्कृति है, क्या सिखाया आपने? तो शाहरुख खान और ये सलमान खान, आमिर खान ने ये सत्यमेव जयते निकाला, सारा हिंदू धर्म का बुराई, लेकिन कभी हलाला पे कभी नहीं कहा, जनसंख्या जिहाद पे कभी नहीं किया, मलाला पे कुछ नहीं किया, 3 तलाक पे कुछ नहीं कहा, सारी बुराई इसको हिंदू धर्म में दिखी। तो ये षड्यंत्र है बॉलीवुड में, लेकिन अब हिंदू जग रहा है और संजोग से अब गाय वाला और चाय वाला दोनों आ गए हैं। तो ये वही पठान है जो अफगानिस्तान में जिस समय तालिबान का शासन आया तो सलवार पहन के भाग रहे थे, वही पठान है। हवाई जहाज में लटक के जब भाग रहे थे, और जिनके पास अकल नाम की चीज नहीं है, वो ऐसे पठान जो है दुनिया भर के झाड़ू लगाते हैं। हमने पूछा तू जबरदस्ती तुझे चलना है, नहीं चलेगा। औरंगजेब ने कहा मुसलमान बन, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, और अनेकों सिखों को काटा, अनेकों हिंदुओं को काटा। 6 मन जनेऊ जब तक नहीं रख लेता तब नाश्ता नहीं करता था, भोजन नहीं करता था। तो उसने मार काट मचाया। हमने तो कभी नहीं कहा कि तू, क्योंकि हिंदू एक पवित्र व्यवस्था है, पवित्र विचारधारा है और पवित्र नियमावली है। नमस्कार, अभी हम अयोध्या में खड़े हैं और अयोध्या की जनमानस हो या साधु संतों का समागम हो, सब में राम, हर गली चौराहे पर राम राम का नाम तेजी के साथ सुमिरन हो रहा है और पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के, राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेजी के साथ चल रही है और लोगों में इंतजार है। और आज हमारे साथ साधु संतों का एक समागम है और कुछ साधु जी हैं हमारे साथ, क्योंकि आज जो आधुनिक दौर ये चल रहा है तेजी के साथ, इस क्षेत्र में कोई आना पसंद नहीं कर रहा है। महाराज जी साध्वी जी लोग हैं और आप हैं महाराज, जिस तरीके से आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं, कपड़ों में देख रहे हैं कि लगातार जो ड्रेसिंग सिस्टम है वो बदलता जा रहा है। क्या कहेंगे, अयोध्या में हैं, क्या कहेंगे महाराज जी? पहली बात आपने कपड़े पे बात किया है, जय श्री राम कहते हुए, और 22 तारीख को जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं अपने बाबा आशुतोषाम्बर जी और माँ आशुतोषाम्बरी जी, आपने कपड़े की बात की है, कपड़े ही देख लीजिए जी। इसलिए वास्तव में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक इंग्लिश में कहावत है कि व्यक्ति का कर्म और आचरण उसकी वाणी से कहीं अधिक बोलते हैं जी। ये जब जो इसको बच्चे हमारे स्टार मानते हैं, जो आने वाले बच्चे, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये तमाम लोग नशे का प्रचार करते हैं और उन्हीं को हमारे बच्चे आइडियल मानते हैं। शायद आप प्रचार करते हैं कि नशा मुक्त का, लेकिन आपको शायद वो बच्चे ना जानते हो, लेकिन उनको जानते हैं, वही दुष्प्रचार करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हो या एक्टर हो। क्या कहेंगे कि कैसे? सबसे बड़ी बात है, सच्चाई तो यह है कि शाहरुख खान, आमिर खान और ये अल्लू खान, पल्लू खान, ये सब ये कोई हमारे आइडियल नहीं हो सकते, हमारे प्रेरणा के तो आइडियल है यही। और लेकिन सुनिए, उसका कारण है कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, धारा 30 से लगाया। उसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन हमारे शैक्षणिक संस्थानों में हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामिक लोग मदरसों में कुरान पढ़ा सकते हैं और चर्च में और शैक्षणिक संस्थानों में बाइबल पढ़ा सकते हैं। जब हमारे बच्चे को ये पता ही नहीं था कि राम कौन थे, सुपर्णखा कौन थी, सीता कौन थी, तो जब वो जानेंगे नहीं तो क्या आचरण करेंगे? वो यही देख रहे हैं कि शाहरुख खान है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये पता नहीं कि राम भी आए और राम ने रावण की छाती पर उसके खानदान को मिटा दिया माता सीता के लिए। वो प्रेम का निशानी मतलब ताजमहल को मानते हैं, और ताजमहल तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके अंदर का कहानी तो अभी दूसरा तेजो महल है जो चक्कर निकल कर आ रहा है। अच्छा। लेकिन 14वीं पत्नी के मतलब बहुत सारी पत्नियों में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके पश्चात उसके लिए ताजमहल बनवा रहा है और उसके पश्चात उसकी बेटी से विवाह कर रहा है। तो ये कौन सा प्रेम था, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। और मतलब उन्होंने अभी पिक्चर बनाया बजरंगी भाईजान। मैंने कहा मेरे को तो उतना पता नहीं है, संत आदमी हूँ, तो तुम मुस्लिम लड़की हो, तुम बताओ बजरंगी भाईजान क्या है? भाईजान का क्या मतलब? बोले बात दरअसल हमारे वहाँ भाई वही होता नहीं, भाई कभी भी जान बन सकता है। अच्छा। तो इसलिए हम पहले ही भाईजान लगा के रखते हैं। मैंने कहा इस ज्ञान के लिए धन्यवाद, लेकिन बचाना है भगवान, हमारे भारत को बचाना है इस ज्ञान से। तो ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। मांस खाना, हम गौ माता को रोटी खाते हैं, गौ माता को रोटी खा जाते हैं। अच्छा। तो ये बड़ी विडंबना है और ये कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई है। हम चाहते हैं भारत इस्लाम मुक्त हो, मुल्ला मुक्त हो, क्योंकि ये मुल्ला जो कचरा है और आतंकवाद फैलाने का जड़ है। लेकिन महाराज देखिए, एक बात मैं कहूँ, राम मंदिर से कोई भी यहाँ से जाएगा अयोध्या में, कभी किसी पर पत्थर और डंडा नहीं बरसाएगा। लेकिन जब भी हमारा रामनवमी का यात्रा निकलता है, कोई भी यात्रा, दुर्गा पूजा की यात्रा निकलता है, जैसे वो नमाज पढ़ के निकलेंगे तो तुरंत पत्थर बरसाने लगेंगे। ये क्या सी संस्कृति है, क्या सिखाया आपने? तो शाहरुख खान और ये सलमान खान, आमिर खान ने ये सत्यमेव जयते निकाला, सारा हिंदू धर्म का बुराई, लेकिन कभी हलाला पे कभी नहीं कहा, जनसंख्या जिहाद पे कभी नहीं किया, मलाला पे कुछ नहीं किया, 3 तलाक पे कुछ नहीं कहा, सारी बुराई इसको हिंदू धर्म में दिखी। तो ये षड्यंत्र है बॉलीवुड में, लेकिन अब हिंदू जग रहा है और संजोग से अब
गाय वाला और चाय वाला दोनों आ गए हैं, तो चिंता मत करें। नहीं तो बहुत पठान मूवी भी बात की जाए, तमाम जो फिल्में आती हैं उसको लोग देखने जाते हैं, कहते हैं सरकार की बात की गई लेकिन कुछ फर्क नहीं। अरे कैसे नहीं फर्क पड़ा, ये तो आपको दिखाते रहे। हम यही बात हो जाएगी, एक दिन बोले कैमरा हटा लो, हमें रोना है, शाहरुख खान का कैमरा हटा लो, हमें रोना। हमने कहा वो क्यों? बोले 500 करोड़ का घाटा हो गया। पहले बहुत डींगे मारते थे, अब डायरेक्टर पिक्चर बनाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो विरोध करना छोड़ेंगे नहीं, आदत से बाज आएंगे नहीं, और आदत से बाज नहीं आएंगे तो उसके पश्चात उस फिल्म की जो है बैंड बजनी ही बजनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हिंदू जग गया है। पठान क्या जो है इस समय ये वही पठान है जो अफगानिस्तान में जिस समय तालिबान का शासन आया तो सलवार पहन के भाग रहे थे, वही पठान है। हवाई जहाज में लटक के जब भाग रहे थे, और जिनके पास अकल नाम की चीज नहीं है वो ऐसे पठान जो है दुनिया भर के झाड़ू लगाते हैं। हमने पूछा था, इनसे पूछा मैंने पठान क्या होते हैं, बोले जो नाली साफ करते हैं उसी पठान कहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात, तो ऐसे पठानों की जरूरत नहीं है, हमें राम भक्तों की आवश्यकता है, हमें हनुमान जी की आवश्यकता है, हमें सुग्रीव अराजकता तो है, ये सब अराजकता। बात दरअसल है कि जिसको मोतियाबिंद हुआ होता है सारे तरफ धुंधा धुंध नजर आता है, ये वो समझ ही नहीं सकते, ये भक्त समझ पाएंगे, ये इनको समझ में आएगा। देखिए साधु लोग हैं, इनका तो पहले आप गणवेश देख लीजिए, और जिस तरीके से मॉडर्न युग आ रहा है, दिल्ली हो लखनऊ हो तमाम बड़े बड़े शहरों में शॉर्ट कपड़े चल रहे हैं तेजी के साथ। क्या कहेंगे उन लड़कियों से, क्या कहेंगे उन पिता से जिनकी बेटियां उनके सामने शॉर्ट्स कपड़ा पहन के चलती हैं लेकिन पिता फिर भी आंखें बंद करके रखता है, क्या कहेंगी? Well, the first thing I would like to say, my name is Dr. Sadhvi Avakshi. I'm a disciple of Mahashutosh Ambriji. First thing I want to say is that they've lost the true eternal science of Brahmagyan. The true science completely. Because when you don't, the thing is, you need to understand why in Bharat do we wear bhagwa? Why do we wear these malas? Why do they bring us peace, shanti, and they make us healthy, mindful, physically level and on a spiritual level. This Sanskriti has been lost. This is a big sharyantar, or would you say a conspiracy against womankind overall, because they're telling you, you wear short clothes, then you'll be free. But you won't be free. You become a commodity so people can buy from you. Yeah? So the thing is, what they're doing is, feminism is a type of what was it called? Patriarchy. And what does that happen under patriarchy? They control you through that. So what I would like to say to those women is, if you're awake, you will understand when you are fully covered, you feel free. When you are fully covered, you feel happy. When you're fully covered, you feel strong. You do not worry. Because I'm standing here. There's so many men here staring at me right now, but I'm not afraid because I am fully covered. And this is a Sanskriti only a guru can give you. Only Mahashutosh Ambriji can give you. Wake up and understand your true respect. The father isn't doing something great by closing his eyes. He's actually doing something really stupid. He should be opening his eyes and opening up everyone's eyes and telling her that no, this is not right. This is not your Sanskriti. You should cover up. By closing his eyes, he doesn't become Sattvic. He feels those things inside. He just closes his eyes from it. He's doing exactly what was done in Mahabharata, wearing a patti over his eye for no reason. He needs to open his eyes and teach his daughters that your Sanskriti of this land is to be like Ma Sita, Ma Jagatjani. There are why Jhansi ki Rani, Padmavati that actually did Johar because she didn't want after even death someone to get put their eyes on her body. And what are you guys doing? You're walking around shamelessly. And the reason I can say that is because I come from the UK, from London, where everyone wears clothes just like that. And that's because they don't have that Sanskriti there. So I can't blame them. But you have this Sanskriti here. You know what's right and wrong. Do not let this world or this Samaj tell you you are only modern if you wear a denim skirt and a short top. You are modern and you are timeless if you follow the true Sanskriti, the Hindu Sanskriti of modesty and understanding your true power and Shakti, because you are not known by your dress, you are known by your inner Shakti and by knowing who those true idols were. मॉडर्न जैसे मॉडर्न आ रहा है, मॉडर्न युग आ रहा है, वैसे जो मैं आपके बात का उत्तर दे दूं। मैंने कहा था कर्म और आचरण कहीं अधिक बोलते हैं वाणी से। आप जो है लंदन से हैं और वेस्टर्न में मतलब पाश्चात्य सभ्यता के शिखर पे बहुत समृद्ध परिवार से हैं और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो वैभव नहीं देखा हो आपके परिवार ने। लेकिन उस वैभव को छोड़ के मैंने इनसे पहली बार पूछा कि आपको कैसा लगा। बोले वहाँ पे भौतिकता है लेकिन अशांति है, अंदर से व्यक्ति खत्म है, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं है कुछ, लेकिन अंदर में पीस है, शांति है। यहाँ पीस है, वहाँ पीसेस है ना। तो दरअसल क्या है, और दरअसल क्या है, भारतीय लोग जो है आपने जो कहा था उसका उत्तर ये बता दूं कि ये जो माता पिता हैं, मैं कहता हूँ मूर्ख हैं ये लोग, अपने बच्चों को सही संस्कृति नहीं दे पाते हैं, सभ्यता नहीं दे पाते हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कार से ही संस्कृति बनती है। तो ये पिक्चरों से भटके हुए बच्चे हैं, इनको पुनः इनको सही ज्ञान देना पड़ेगा। ये राम मंदिर जागरण का समय है, राम मंदिर से जागृति आएगी, संस्कार आएगा। जैसे राम माता ने कह दिया तो विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट की बात करते हैं उनके लिए। बात दरअसल है कि एक बात और है, हमारे देश में मैं एक बार
देख रहा था तो शेर था, तो बाद में भोंक रहा था, बोले ये क्या, बोले कुत्ता है। मैंने कहा इसका काम है, बोले भोंकता रहना है। मैंने कहा चुप होगा, बोले नहीं। मैंने इसका पूछ टेढ़ा है क्यों, सीधा होगा, बोले नहीं। बोले पाइप में रखो, बोले तब भी आप 10 साल तक रखिए फिर टेढ़े निकलेगा। तो तब मैंने समझा कि मतलब ये कुछ ऐसे हैं लोग इस टाइप के कि वो टेढ़े ही रहते हैं, वो नहीं सीधे होंगे। अच्छा। उनकी बात मत करिए, क्योंकि जब राम थे तो रावण था, कृष्ण थे तो कंस था, पांडव थे दुर्योधन था, आज भी कुछ लोग हैं और आज ज्यादा हैं, तो ये रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे संकल्प के आगे, महादेव के संकल्प के आगे, अच्छा। ये सारे भीगी बिल्ली तरह इधर उधर झुकेंगे, वो सामना करने की क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बदलाव- और एक बात और, इतना राम मंदिर को रोकने के लिए कांग्रेस ने 29 वकील लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर का बवाल कर लिया। हाँ। लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा जी? अच्छा। छाती पे चढ़ के बन रहा है, और राम मंदिर भी बनाएंगे। अभी तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हाँ। राम मंदिर से मिर्चा लग रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ में अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वजू खाने को साफ किया जाए और वहाँ पे पूजा अर्चन का प्रारंभ होना जाए। दूसरी बात यह है कि अभी तो मथुरा बनाएंगे, अभी तो एक एक मस्जिदों को तोड़ेंगे हम, एक एक जगह मंदिर बनाएंगे, और तब लोगों को क्या स्थिति होगी। अभी तो एक गया है, तो अभी तो सारा जितना इन्होंने तोड़ा है वो सब तोड़ के फिर से बनाएंगे हम मंदिर वहाँ पे। और ये पक्का है, इसमें पूरे भारत से इस्लाम को मुक्त कर देंगे, हाँ। और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं इसको। कहते हैं कि लेकिन संविधान से देश चलता है। संविधान कोई पक्का चीज ऐसा नहीं है कि उसको नहीं, पत्थर टूटता है, लोहा पिघलाया जाता है, उसको शेप बदला जाता है, संविधान भी बदला जाता है। संविधान में जब धारा 30 नहीं था, संविधान में 1951 धर्मदान एक्ट नहीं था, संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, वो 1962 में आई, तो उसको बदला गया। अब धारा 370 था, महबूबा मुफ्ती कहती थी अरे कोई नहीं कर पाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा बह जाने दे, कत्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन सब देश कुछ की होता है। आज़ादी में जितना हिंदुओं का हाथ है उतना मुसलमानों का भी हाँ, हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल हाथ है, हाथ है। और काफ़ी जब हिंदू लोग मर रहे थे जो है उसमें, तो उन्होंने फिर जो है 1947 में वहाँ पे हिंदुओं को मारने में काफ़ी हाथ है उनका, ऐसी बात नहीं है, उनका बहुत योगदान है। और हमारे बाबा साहब ने एक बात कहा है, मुसलमान एक गद्दार कौम है, ये कभी भी सनातन और हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती। ये हमेशा से ही जो है वो मतलब गद्दारी करते हैं, देश के साथ नहीं है। यहाँ पर एक मुस्लिम विंग थी, क्या आपको पता है, आर्मी में, और उसके पश्चात जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ सारे भाग गए पाकिस्तान में। ये इतनी गद्दार कौम है, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। अगर ये हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा है, जो कहा है महापुरुषों ने, उसकी बात है। इसलिए हमें हिंदुत्व पर भरोसा, सनातन पर भरोसा, इस्लाम पे नहीं। That's all। अच्छा। और सनातन धर्म जो है वो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की भावना देता है। सनातन धर्म कहता है गाय को रोटी दो, चिड़िया को दाना दो, कुत्ते को रोटी दो, सबका सम्मान करो। हम एक छोटी कन्या का सम्मान करते हैं, हम हर जीव का सम्मान करते हैं, और यहाँ पे कहीं मारकाट नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन ये हमने कभी किसी का मस्जिद तोड़ के कुछ मंदिर नहीं बनाया, हमने किसी के धर्म का स्थल नहीं तोड़े, लेकिन हम भुक्तभोगी हैं। हमारे मथुरा में हो, काशी में हो, अयोध्या में हो, हर जगह हम भुक्तभोगी हैं। अच्छा। और आपने देखा कि राम भक्तों ने किस प्रकार से बलिदान दिया, और यहाँ बालू के बोरों में बांध कर लाशें बहाई गई, और ये सारी दुनिया जग विदित है, पूरा प्रमाण है जी, पूरा विद फोटो और वीडियो। लेकिन अब हिंदुत्व जगह है, और हमारे देश के शीर्ष पर राजा अच्छा, ईमानदार और अच्छा आया है, और उससे बहुत अपेक्षाएं हैं। और उसमें हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, उन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया है, बहुत साहसिक और प्रशंसनीय कार्य किया है, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो भगवाधारी हिंदू हैं उनको कहते हैं भगवा आतंकी भी है, ये धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं। बात दरअसल ये है, अब देखिए वो क्या बट रहा है, रोटी बट रहा है। कभी आपने किसी मस्जिद के बाहर रोटी बटते हुए देखा है? कभी किसी चर्च के बाहर खीर बटते हुए देखा है? लेकिन इसी कोरोना काल में जब लोग भूखों मर रहे थे और बॉम्बे से पैदल बिहार लोग जा रहे थे, तो यही सनातन धर्म है जो रोटियां खिला रहा था और पूरी सब्जी खिला रहा था। मगर अगर आपने देखा हो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपनी बात रख सकते हैं, कभी किसी मस्जिद के आगे कभी खीर बटते हुए, पूरी बटते हुए, सब्जी बटते हुए देखा? कोरोना जैसे विभीषिका में, और ऐसी तस्वीरें हमने देखी, हैरान हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि ये सनातन धर्म मानवता सिखाता है, लिव एंड लेट लिव की भावना सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की जय है। आज राम मंदिर की खुशी इसलिए है क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, तो आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ खुशियों का माहौल है, कोई मारकाट नहीं, एक चींटी को मारने की बात नहीं हो रही, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास की बात हो रही है। नहीं तो मंदिर तो कहते हैं कि गुलामी की ओर ले जाता है, मंदिर गुलामी की ओर ले जाता है। जब मंदिर को बढ़ावा मिलेगा, धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो गुलामी की ओर। मुझे लगता है कि किस मंदिर में गुलामी हुई भाई, ऐसा कहीं लगा? मैंने मंदिर में जो है जो लोग, अब हम जितने लोग देखते हैं, मंदिर गए, तिलक लगाए, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, तो कहाँ गुलामी हो गई? गुलामी तो वो है कि जबरदस्ती तुझे चलना है, नहीं चलेगा। औरंगजेब ने कहा मुसलमान बन, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, और अनेकों सिखों को काटा, अनेकों हिंदुओं को काटा। 6 मन जनेऊ जब तक नहीं रख लेता तब नाश्ता नहीं करता था, भोजन नहीं करता था, तो उसने मार काट मचाया। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्योंकि हिंदू एक पवित्र व्यवस्था है, पवित्र विचारधारा है और पवित्र नियमावली है।
और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बहुत अष्टांग योग बहुत दिव्य चीज़ें हैं। तो हम किसी को मारने काटने या व्यर्थ परेशान करने वाली बात नहीं करते। हाँ, हम हमेशा प्रताड़ित हुए हैं, हाँ हम हमेशा सताए गए हैं, लेकिन अब हम सताए नहीं जाना चाहते और हम उसका प्रतिकार करने आए हैं। चलिए महाराज जी, अपने अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत, मैंने जो प्रश्न आपके देखे मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सुंदर प्रश्न दिए। आपको भगवान सद्बुद्धि दें और आगे भी आप इसी तरह से करके और देश को ऊंचाइयों पहुंचाएं। चलिए, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है महाराज जी के जो वक्तव्य है उस पर आपकी क्या राय है? राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय